आज का हमारा टॉपिक है लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स आवर्त सारणी में एब्लोक एलिमेंट्स को कहा जाता है। एब्लोक में लैंथेनॉइड्स के अतिरिक्त एक्टिनॉइड्स को भी शामिल किया गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैंथेनॉइड्स पर ही कंसंट्रेट रहेगा। सबसे पहले हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि आखिर नेचर में लैंथेनॉइड्स मिलते कहाँ हैं। तो पता लगा कि लैंथेनॉइड्स फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बल्कि कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलते हैं। और ये जितने भी कंपाउंड्स नेचर में होंगे या होते हैं उनको हम मोनेजाइट, बासनेसाइट तथा सीराइट 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स मोनेजाइट्स के रूप में मिलते हैं, जो कि 78% तक होते हैं। ये जो मोनेजाइट्स होते हैं वो फॉस्फेट के रूप में मिलते हैं। बासनेसाइट्स कार्बोनेट और फ्लोराइड के फॉर्म में मिलते हैं। ध्यान रखना, थोरियम कभी भी कार्बोनेट तथा फ्लोराइड फॉर्म में नहीं मिलता है। ये कह दीजिए कार्बोनेट और फ्लोराइड के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है। सीराइट्स लैंथेनॉइड के सिलिकेट्स को कहा जाता है। और मेनली ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, जिनमें सीरियम, लैंथेनम, प्रेसोडाइमियम और नियोडाइमियम, ये 4 एलिमेंट्स ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीराइट की फॉर्म में मिलते हैं। बट हमको तो लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करना है, या कह दीजिए प्योर फॉर्म में गेन करना है। तो अगर हम चाहें तो मोनेजाइट्स, बासनेसाइट और सीराइट, इनमें जो लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं, या कह दीजिए इन कंपाउंड्स को डिकम्पोज करके हम इनमें से जो भी लैंथेनॉइड्स हम चाहें उनको सेपरेट कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में गेन कर सकते हैं। तो जितने भी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं उन मेथड्स में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रेसिपिटेशन मेथड की। तो प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज लेने के लिए हमें ये जो बासनेसाइट्स हैं, मोनेजाइट्स हैं, सीराइट्स हैं को ही यूज में लेना पड़ेगा। और हम इन मोनेजाइट्स, बासनेसाइट्स और सीराइट्स को लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखा जाए तो जितने भी लैंथेनॉइड्स हमारी मोनेजाइट या बासनेसाइट या सीराइट में प्रेजेंट होंगे, उनको सेपरेट करने के लिए हमने ये जो प्रेसिपिटेशन मेथड यूज में लिया है वो उनके हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट करने के बाद ही उनको सेपरेट कर पाएंगे। क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे और लैंथेनम से लेकर के लुटेशियम तक जाने पर जो एलिमेंट का साइज है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से छोटा होता जाता है। इस वजह से लुटेशियम 3+ आयन जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाता है वो लेस बेसिक होगा, जबकि लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक होगा। लुटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी कम होती है। तो जब भी प्रेसिपिटेशन हम लोग करेंगे तो लुटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स का प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेगा, जबकि लैंथेनम 3+ आयन के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनका प्रेसिपिटेशन सबसे लास्ट में होगा। क्योंकि लुटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्बिलिटी सबसे कम होती है, तो यही हाइड्रोक्साइड्स
लुटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे और बाकी बचे हुए लैंथेनम तक के होंगे, उनमें से सबसे लास्ट में लैंथेनम का। आगे हम चर्चा करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड की। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड की बात करें तो इसमें क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लैंथेनम्स के सॉल्यूशन में जितने भी लैंथेनम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले लुटेशियम 3+N के क्रिस्टल्स बनते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसके कारण ये सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जबकि लैंथेनम 3+N की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होने के कारण इसके क्रिस्टल्स सबसे बाद में बनते हैं। तो देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन मेथड की तरह क्रिस्टलाइजेशन मेथड में भी लुटेशियम सबसे पहले, जबकि सबसे प्रारंभिक तत्व जो लैंथेनम्स हैं का है लैंथेनम। हालांकि ये तो डी ब्लॉक का ही है, बट स्टडी जब लैंथेनम्स की करते हैं तो इसको भी साथ में शामिल कर लिया जाता है। ये सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो वही सेम प्रोसेस हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड में भी देखा कि लुटेशियम सबसे पहले था, लैंथेनम सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाता है। ऐसे ही क्रिस्टल भी इन्हीं के ऐसे ही बनेंगे जैसा कि प्रेसिपिटेट बने थे। अगला जो मेथड है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। ये इन दो मेथड्स की बजाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, लेकिन देखा जाए तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड और प्रेसिपिटेशन मेथड के विपरीत होगा। विपरीत इस मायने में कि यहाँ पर सबसे पहले लैंथेनम, जबकि सबसे लास्ट में लुटेशियम को हम प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। इस मेथड के लिए हम लोग एक लिगेंड को यूज में लेंगे जो EDTA होगा। EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट के रूप में काम आता है। इसको यूज करने के बाद जितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जितने भी लैंथेनम्स प्रेजेंट होंगे, उनकी स्टेबिलिटी सेपरेट, ये कह दीजिए अलग अलग होगी। सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स लैंथेनम के होंगे, जबकि सबसे ज़्यादा स्टेबल लुटेशियम के होंगे। बने हुए कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्जेलिक एसिड की सहायता से डिकम्पोज करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि लैंथेनम के कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होंगे जबकि लुटेशियम के ज़्यादा स्टेबल होंगे। ऐसे में जैसे ही हम ऑक्जेलिक एसिड को प्रयोग में लेंगे, लैंथेनम के जो कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज होंगे। तो ऐसे में तो लैंथेनम ही सबसे पहले सेपरेट होगा, जबकि लुटेशियम सबके अंत में। तो देखा जाए तो ये मेथड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेथड में सबसे पहले लैंथेनम, जबकि सबसे लास्ट में लुटेशियम को सेपरेट करते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, या कह दीजिए आधुनिक मेथड जो है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में आयन एक्सचेंज रेजिन को प्रयोग में लेते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन दो प्रकार का होता है, एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन। क्योंकि हमको लैंथेनम्स को सेपरेट करना है तो हमको कैटायन एक्सचेंज रेजिन को प्रयोग में लेना होगा। कॉलम में फिलअप करेंगे रेजिन को, और जिस सॉल्यूशन में लैंथेनम्स प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन को कॉलम के ऊपर से, मीन्स ये जो डायग्राम स्केच किया हुआ है ये एक तरह से इसके अंदर यहाँ पर रेजिन फिलअप किया हुआ है, ये रेजिन वाला पार्ट है, ये वाला रेजिन होगा और कैटायन एक्सचेंज रेजिन होगा। जिस सॉल्यूशन में ये लैंथेनम्स प्रेजेंट होंगे उसको यहाँ से ऊपर की ओर से हम इसके रेजिन के ऊपर छोड़ेंगे। तो
अलग अलग जो लेंथर्स होंगे वो अलग अलग जो पार्ट्स होंगे वहाँ पर अधिशोषित होंगे। हाँ, हमको पता है कि लेंथेनम 3+N का जलोजन कम होता है, जबकि लुटेशियम 3+N का जलोजन साइज छोटा होने के कारण सबसे ज़्यादा होता है। जलोजन कम होने के कारण ये आसानी से अधिशोषित होगा, जबकि लुटेशियम का जलोजन अधिक होने के कारण इसका अधिशोषण कम होगा। और अधिशोषण कम होने की वजह से ही लुटेशियम बॉटम की तरफ, जबकि लेंथेनम टॉप की तरफ एक बैंड फॉर्म करेगा। तो जितने भी लेंथर्स प्रेजेंट होंगे उन सभी के अलग अलग एरियाज़ में बैंड बनेंगे, जो कि ऊपर से नीचे की ओर, मीन्स लेंथेनम सबसे टॉप पर जबकि लुटेशियम सबसे बॉटम पर प्रेजेंट होगा। ये सारे बैंड्स बनने के बाद हम लोग इलिवेंट, जो कि नॉर्मली सॉल्ट्स होते हैं, और सिट्रिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको हम लोग इसके लिए यूज में लेते हैं नॉर्मली। तो इलिवेंट को जब यूज में लेंगे तो इलिवेंट इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन के जो बैंड्स बने हैं यहाँ से ये जो लेंथेनर्स हैं इनको वहाँ से फ्री करवाएगा। और चूँकि हमको पता है कि सबसे बॉटम पर तो लुटेशियम ही है, तो सबसे पहले लुटेशियम की बैंड बाहर आएगी। बाहर में से एलिमेंट को यूज करेंगे तो सबसे बॉटम पर तो लुटेशियम की ही बैंड बनी हुई है, तो सबसे पहले लुटेशियम की बैंड बाहर आएगी। इसको एक इकट्ठा कर लेंगे, देन इसको वहाँ से हटा लेंगे। देन बारी बारी से एक एक करके बैंड्स बाहर आती जाएंगी और इस तरीके से हम लोग सारे लेंथर्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। तो देखा जाए तो आयन एक्सचेंज मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड और क्रिस्टलेशन मेथड, इन तीनों मेथड्स में तो लुटेशियम सबसे पहले सेपरेट आउट होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड में लेंथेनम। तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड जो है उसमें इनके सेपरेट्स होने का जो सीक्वेंस है वो इन तीन मेथड से अलग होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लेंथर्स की प्रॉपर्टीज को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।